अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट शहला ताहिर और हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा हम डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि जो प्रीवियस हमने जिस टॉपिक पे डिस्कशन की है कोर्ट मैरिजेस के बारे में, आप लोगों को बताया कि रन अवे मैरिजेस का तनासुब क्यों बढ़ता जा रहा है। तो आज मैंने सोचा कि मिस्टर फ़खर रज़ा मौलाना साहब से इसी बात को कंटिन्यू करूं और उनसे मैं पूछूं कि जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं वो बेसिकली होती कहाँ है। कोर्ट में होती हैं, लॉयर के ऑफिस में होती है, मतलब इसमें गवाह चाहिए होते हैं, नहीं होते, क्या सिस्टम होता है। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ मिस्टर फ़खर रज़ा साहब जी शुक्रिया। तो आप काइंडली हमें ये बताइए, इसी बात को एलैबोरेट कीजिए कि कोर्ट सिस्टम क्या है, इसमें कि इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं होती। जो भी आप इसके बारे में कानूनी राय आपकी हो या जो आप जानते हैं बताइए। जी शुक्रिया। नाजरीन, ऐसे है कि जैसे कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रन अवे मैरिज जो है वो क्यों होती है या लोग क्यों करते हैं या उसको कम कैसे किया जा सकता है। आज का जो टॉपिक है उसी की एक लड़ी है कि बेसिकली एक सुनने में हमेशा जो है वो मार्केट से, इलाके से, लोगों से ये आता है कि फ़लाँ ने कोर्ट मैरिज कर ली है। तो ये कोर्ट मैरिज है क्या? देखिए, अगर तो हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो जहाँ लफ्ज़ कोर्ट आएगा तो वहाँ पे हम ये कहेंगे कि लॉ इन्वॉल्व है, कानून इन्वॉल्व है। अब अगर हम दोनों को मिला के देखते हैं तो कोर्ट मैरिज मीन ऐसे कि ऐसी शादी जो किसी कोर्ट में हुई है जिसमें कोई मैजिस्ट्रेट या कोई रजिस्ट्रार जो है वो इन्वॉल्व है, तो हम उस शादी को कोर्ट मैरिज कहेंगे। अब मैरिज क्या है? देखिए, मैरिज जो है वो मैंने पहले भी अपने नाजरीन को बताया था कि दैट इज़ ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस विद कंसिडरेशन इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। तो दो तीन चीज़ें तो बड़ी क्लियर हो गई कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस अगर है उसमें जो कंसिडरेशन है वो साफ ज़ाहिर है, आप तमाम दोस्त जानते हैं, और जो नहीं जानते उसको हम हक महर कहते हैं। वो हक महर जो है वो कंसिडरेशन है बेसिकली। और रही बात टू विटनेसेस की, तो ऑफ़ कोर्स अगर हम जो शादी की बात करते हैं, अगर ये निकाह ख़ानदान में हो रहा है, फैमिली में हो रहा है, आपके अपने इलाके में हो रहा है, वहाँ भी शादी के गवाह मौजूद होते हैं। तो सेम अगर कोई बंदा कोर्ट मैरिज करता है तो अंडर द लॉ तो उसको हम ये कहेंगे कि व्हेन एनी मैरिज विल बी सोलमनाइज बिफोर द मैजिस्ट्रेट और बिफोर द रजिस्ट्रार इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, देन दैट विल कॉल्ड एज अ कोर्ट मैरिज। लेकिन अब अनफॉर्चुनेट, और उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे कि 6 फ़ोटो हैं आपने वहाँ पे पेश करने हैं, दोनों जो मियाँ बीवी बन रहे हैं, दूल्हा दुल्हन है, उनके आईडी कार्ड्स चाहिए। अगर आईडी कार्ड्स नहीं है तो उनका बे फॉर्म चाहिए गवर्नमेंट के, ताकि डॉक्यूमेंट हो जिससे उनकी एज का अंदाज़ा हो सके कि वो मेजर हैं और वो सोजोरस हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ये निकाह कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक जो है बयान हल्फी लिखा जाएगा कि किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ये मेरी मर्ज़ी से मैं ये शादी कर रही हूँ, जो लड़की लिखेगी, और इसके साथ जो है मैं भाग के नहीं आई हूँ या ये मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, ताकि कल कला के जो दूसरे लीगल इश्यूज़ हैं, यानी कि जैसे वो घर से आई है तो उसके वालिदैन हो सकता है कल कला किसी पे अगवा का पर्चा करा दें, यानी 365 अगवा बराए ज़ना जो है वो अगर इस तरह की FIR हो जाती है तो फिर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये उसको फेवर करते हैं, और ये कोर्ट मैरिज जो है ये बिफोर द कोर्ट होती है। लेकिन अब हम इसको हकीकत में अगर देखते हैं जो इस वक्त हो रहा है, तो होता ये है कि कचहरी की हदूद में, चाहे वो तहसील कम्प्लेक्स है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसकी हदूद में चंद जो है वो निकाह खान जिनके पास रजिस्टर किसी न किसी यूनियन काउंसिल का होता है और वो यूनियन काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं बाकायदा, उन्होंने वहाँ पे अपनी मौजूदगी रखी होती है, अपने चैम्बर बनाए हुए हैं, अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। जब भी कोई लड़का और लड़की किसी वकील साहब के मोअज़्ज़ज़ दोस्त के चैम्बर में आते हैं तो वो उन जो निकाह खान हैं उनको वहाँ बुला लेते हैं, बुला के और उनका जो निकाह है वो अपने चैम्बर में करवा देते हैं। अब वहाँ पे गवाह भी मौजूद होते हैं। देखिए, 2 गवाह चाहिए ना, तो एक तो वकील साहब खुद गवाह हैं, अगर उसको हम देख लेते हैं, एक आध उनका मुंशी बैठा होगा, गवाह तो पूरे हो गए। जो वकील निकाह करवाए तो मतलब वो इसमें गवाह हो सकते हैं। देखें, रिटन डॉक्यूमेंट्स में तो गवाह वो निकाह करवा रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो गवाह नहीं है, मौके पे बैठे हैं ना, गवाह का क्या मतलब है, जिनके सामने ये हो रहा है। लेकिन वकील साहब गवाह क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके बाद का एक प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट करना होता है। अगर वो निकाह में गवाह बन गए हैं तो कल कलाम वो उनके केस को प्लीड नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने आप को गवाह नहीं बनाते।
मोस्टली ये होता है कि साफ ज़ाहिर है जब रन अवे मैरिज होती है या कोर्ट मैरिज होती है तो उसमें जो दूल्हा दुल्हन आए हैं उनके साथ या तो लड़के की सपोर्ट में कुछ लड़के साथ होते हैं और नहीं तो कम से कम दोस्त होते हैं, या फिर लड़की के बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि लड़के नहीं भगाए हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक लड़की का रिश्ता उसके मामू ने मांगा और वालिदैन जो थे लड़की के उसने इनकार कर दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि वो मामू जो है वो ननियाल है ना, लड़की ननियाल मिलने गई, मामू ने लड़की को वहाँ से घर से लिया, अपने बेटे को साथ लिया, बाकी पूरी फैमिली साथ आई और वकील साहब के चैम्बर में बैठ के निकाह कर दिया ताकि उनको एक प्रोटेक्शन हो जाए। और वो प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ये है कि वो निकाह होने के बाद वो जिस यूनियन कौंसिल का मौलाना साहब है उस यूनियन कौंसिल में बाकायदा तौर पे वो निकाह जो है उसका इंदराज होता है। अब इंदराज होने के बाद फिर अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC जस्टिस ऑफ पीस के पास एक हरासमेंट दायर कर देते हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि ये सिंपली एक जो है ना वक्त गुजारने वाली बात है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है कि जी मुझे वालिदैन तंग कर रहे हैं। होता असल उसका मकसद ये होता है कि जो लड़की है वो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए और अपीयर होने के बाद वो कोर्ट को बता दे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं कोई चोरी करके नहीं आई और मेरी विल इसमें है। इसलिए वो एक जो है हरासमेंट पटिशन, चाहे वो अलग से प्रोसीजर है कि कोर्ट में हाजिर होगी, वो एक अलग से पटिशन दायर करनी होती है, उसके साथ निकाहनामा लगाते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन लगाते हैं। वो जुरिडिक्शन के हिसाब से है कि वो सेशन कोर्ट में जो है एज ए जस्टिस ऑफ पीस जो हमारे सेशन जज साहब हैं उनके पास पावर होती है, वहाँ दायर हो जाती है, या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे भी हरासमेंट पटिशन जो है वो फाइल हो जाती है। अब देखें, अब क्योंकि बेसिक हमने आवाम को, अपनी सुनने वालों को, अपने नाजरीन को ये बताना है कि इस वक्त जो उनके जहन में कोर्ट मैरिज का कंसेप्ट चल रहा है वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा। मैरिज कोई भी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने या रजिस्ट्रार ऑफ जो रजिस्ट्रार है उसके सामने रजिस्टर नहीं हो रही। ये तो एक ऐसे ही है कि आपने अपने गांव में बैठ के मौलवी को बुला के निकाह कर लिया तो उस यूनियन काउंसिल में दर्ज हो जाएगी, और अगर आपने वकील साहब के चैम्बर पे बैठ के निकाह कर लिया है तो वो उस यूनियन काउंसिल में दर्ज हो जाएगी जिसका वो निकाह खाना है। तो कोर्ट मैरिज का कंसेप्ट कुछ गलत लिया जा रहा है, जबकि कोर्ट मैरिज ओरिजिनल यही है कि व्हेन द मैरिज विल बी सॉलेमनाइज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट और रजिस्ट्रार देन दैट विल कॉल्ड अ कोर्ट मैरिज। जी सर, इसके बाद ये मुझे बताते चलिए कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं शादी के बाद, अक्सर लोगों का इशू होता है कि उनको जान का ख़तरा होता है, कोई उनको किडनैप कर सकता है या उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कोई प्रोटेक्शन उनको जो दी जाती है? जी ये देखें, मैं वही अर्ज़ कर रहा था अभी आपके सामने कि लाइफ, लिबर्टी एंड मैरिज इज़ प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ऑफ कोर्स जो कोर्ट्स हैं वो दुल्हा दुल्हन की लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी मैरिज लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं, और हर चीज़ उनकी जो ज़िम्मेदारी, उनके जो इवन आपके जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है वो पूरा इलाका जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी में है कि किसी की जान को, माल को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए ताकि पाकिस्तानी शहरी बिल्कुल आज़ादाना अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर आप अपने वालिदैन की विल और विश के ख़िलाफ़ कोई स्टेप उठाएंगे तो साफ ज़ाहिर है आपको बहुत सारे मसाइल का सामना तो करना पड़ेगा। इवन मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि ना सिर्फ ये कि आपको वालिदैन की तरफ से जो है वो किसी हर्डल्स का इशू लेना पड़ेगा, आपको सोशियोलॉजिकली, समाजी भी ये इन्वॉल्वमेंट भी है। वो जो जोड़ा है वो बहुत लंबे अरसे तक लोगों की नज़रों में रहता है और वो ये कहते हैं कि दे आर नॉट अ गुड पर्सन। इन्होंने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को खाक में मिलाया है और इन्होंने अपने मुआशरती निज़ाम को तोड़ के उसके अगेंस्ट इन्होंने शादी की है। इवन ये जो इसका रिज़ल्ट है वो अगली नस्ल को भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है और करते हैं। और वो एक अजीब सा लफ्ज़ है, मैं अपने नाजरीन से शेयर करूँगा, बी अवेयर, कि अगर हमारे नाजरीन में से मेल या फ़ीमेल कोई ऐसी हरकत उठाता है तो हमारे मुआशरे में एक ज़बान ज़द आम लफ्ज़ है कि ये हराम का है। ये वो हमारी ज़बान में वो कहते थे नस्यु ईरान दा पुत्र है, ये नस्यु ईरान दी बच्ची है। तो ये अल्फाज जो हैं हो सकता है आपके बच्चे बर्दाश्त ना कर सकें और उससे किसी की जान को नुकसान भी हो सकता है। हालांकि उनके पैदा होने में वालिदैन का जो है उनका कोई अपना किरदार नहीं है,
बच्चों का, उनका कोई हाथ नहीं है, वो तो उनके वालिदैन ने किया जो भी किया। डेफिनेटली सर, फिर डिप्रेशन में जाएंगे वो तो डिप्रेशन में जाएंगे, आगे उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होगी। तो इन डिस्टर्बेंस सारे फ्यूचर इश्यूज से बचने के लिए मेरी दोबारा से यही अपने नाजरीन से भी जो मुझे सुन रहे हैं उनसे यही इल्तमास है कि आप अगर बतौर वालिद सुन रहे हैं या वालदा सुन रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ अपना रवैया पॉजिटिव रखें, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएँ, उनके साथ दोस्ताना माहौल रखें, उनके हर इशू को इशू समझें और उसको हल करने की कोशिश करें, और उनसे प्यार मोहब्बत से, ज़बरदस्ती नहीं, उनसे उनको समझने की कोशिश करें और उनके साथ दोस्ताना माहौल में बैठ के उनके मामलात को हल करें। और अगर इस वक्त मेरी ये वीडियो ऑफ कोर्स नौजवान नस्ल सुन रही होगी, तो नौजवान नस्ल से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जज्बात में मत आए। अगर आपने देखें, अगर लड़का सुन रहा है तो उसे मैं ये कहूँगा कि जिस लड़की ने अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखा, तो मैं नहीं समझता कि वो कल आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखेगी। और अगर लड़की सुन रही है तो जो लड़का अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रख सकता, वो कल कला आपकी, यानी जिसने अपनी माँ की इज़्ज़त का ध्यान नहीं रखा, तो वो कल बतौर बीवी भी आपकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मिल बैठ के फ़ैसले करें, अपने वालिदैन को, अपने सरपरस्त को, अपने वली को उसमें इन्वॉल्व करें, उनको मनाने की कोशिश करें। वालिदैन कभी अपनी औलाद के दुश्मन नहीं हो सकते, वालिदैन कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। उनको कायल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको मामलात समझाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप उनको समझा पाएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि आप उनको समझा पाएंगे, तो ये मामलात इतने दूर तक नहीं जाएंगे। नुकसानात से बंदा बच सकता है, बुरे अल्फाज से बच सकता है, अच्छे जो है मुआशरे में अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, बुराइयों का ख़ात्मा होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई भी मसला हो हम आपको उसका हल बताएं कानूनी तरीके से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।